गुरुदेव, बच्चों के नाम जन्म कुंडली में आए अक्षरों के अनुसार रखने चाहिए? रख सकते हैं नाम में कोई ऐसी बात नहीं है। अब चूँकि पहले तो क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे विद्याओं को जानते थे जो उसको प्रभावित करते थे, कुछ था। या दूसरे नाम भी रख सकते हैं। संज्ञावाचक नाम ना रखें, गुणवाचक नाम रखें। अभी हम जैसे अभी मेरे पास कहीं से एक वो आया था, एक मैसेज किसी ने भेजा था, वो गूगल पे आप कोई नाम लिखें, वो जो था उसमें वो बताते ये हैं कि अब जब आप गूगल पे लिखते हैं, आप टाइप वहाँ करेंगे कि गर्ल्स नेम, तो वो क्या करते हैं, 1-2 नाम तो शुरू में बड़े खूबसूरती से चिपकाएंगे। जैसे कि अभी एक मैंने लिखा था उसमें, तो उसमें लिखा आद्या, ठीक है? पहली, इसका भावार्थ उन्होंने लिखा कि पहली शक्ति और देवी दुर्गा का नाम है। अच्छा ठीक है। आरोही, उन्नति और संगीत की एक लहर, चलो ये भी ठीक है। अब यहां तक तो वो 2 नाम तो आपके लगाएंगे वो, और 4 नाम बीच में चिपका देंगे जिनका कोई लेना देना नहीं। अब वो काम शुरू होता, वो इनाया, अब वो इसमें लिखा दया या ईश्वरीय कृपा। अब ये नाम हमारे हिंदुओं के नामों में नहीं आता। कियारा, ये नाम हमारे हिंदुओं में नहीं आता। अर्थ दे रखा है प्रकाशमय और चमकदार। ये मैं चूंकि आप अभी सबका खुदा जो है, सबका जो ईश्वर है वो गूगल देवता ही हैं, सब भाग के वहीं पहुंचते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो इससे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। वहां आप यही लिखते हैं गर्ल्स नेम, अब आप सोचते हैं कि शायद हमारे उससे आए हैं ये, और भावार्थ वो हिंदी में, ये नैरेटिव है एक्चुअली, बड़ी खूबसूरती से चिपकाया जाता है। अब समझ में नहीं पाते कि कब आपका नाम चेंज हो गया, कब। अब देखिए कैसे लोगों के दिमाग में वो सोशल मीडिया जो अमेरिका और बाकी जगह से चल रहे हैं, उन्होंने कैसे ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है यूथ। ऐसी कि उसके अब लड़ाइयां ऐसी तो लड़ी जाएंगी और किसी तरह थोड़ी लड़ी जाएंगी। अब उसमें जैसे वहां पहलगाम में हुआ था, अब आगे ये भी हो सकता है कि जिनके ये नाम हो तो एक तरफ खड़े हो जाए, और जिनके ये नाम है वो एक तरफ खड़े हो जाए। तो बहुत सी चीजें हैं ना दुनिया में। अभी इनाया, कियारा, नव्या, है ना, ये सब इसमें जो है, ईरा, निथारा, वन्या, मायरा। अब जी किसी के नाम हो तो बुरा मत मानना, पर समझाना गुरु का काम होता है। ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने आहिस्ता से चिपका दिए हैं, और नाम इन्होंने, अब ये जो नाम लिखते हैं, अब अगर ये अब उदाहरण के तौर पे मैं कियारा लेता हूं। कियारा में इन्होंने लिखा कि ये कियारा मतलब होता है प्रकाश में और चमकदार। तो हमारे पास तो देवी के जो सहस्त्र नाम है उनमें 1000 नाम है। जैसे एक चीज और बताता हूं, संज्ञावाचक क्या होता है। जैसे नाम शिव मत रखिए, जैसे नाम शंकर मत रखिए, जैसे नाम विष्णु मत रखिए, लेकिन उनके जो पर्याय हैं जिनमें गुणवाचक नाम है वो रखने चाहिए। जैसे नाम दुर्गा मत रखिए, नाम काली मत रखिए, है ना, तो लेकिन उनके जो पर्यायवाची हैं वो नाम आप रख सकते हैं। तो ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब इनके जो अर्थ उन्होंने बताए हैं, वो अर्थ, वो उसमें तो लोग ये नहीं पता चलता कि क्रिश्चियन नाम है, ये किस धर्म से बिलोंग करता है और क्या इसका तात्पर्य है, लेकिन भावार्थ में वो ऐसा दिखाएंगे आपको कि आप सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये है, लेकिन वो नाम आपको अपने शास्त्र से, हालांकि इस पर भी हम काम कर रहे हैं जल्दी ही। हम सोच रहे थे कि कम से कम ऐसे कि 500 नाम बच्चों के और 500 लड़कियों के, काफी होंगे इतने नाम, तो 1000 नाम या 1008 नाम पर एक छोटी सी बुकलेट या ऐसा हम एक को बनाएं, या अंक ही बना दें, तो उनके अर्थ भी बताएं उसमें, और उसके बारे में उनका जिक्र भी कर दें तो अच्छा होगा। क्योंकि अभी जो इन्होंने छोड़ा ना, आ से सीधा मायरा पर गए हैं। ये आद्या बता दिया, फिर बाद मायरा कर दिया, फिर ईरा कर दिया, फिर ये कियारा कर दिया, फिर और चीज कर दी। तो ये सब ना आलिया कर दिया। देखिए आलिया उच्च, अब आलिया का अर्थ जो दिखाया है वो दिखाया है ऊंचा, उच्चतम, सामाजिक प्रतिष्ठा। अनिका, है ना, अब ये इसमें इस तरह के नाम हैं सारे। अवनिका, तो ये 2 नाम आपके ठीक लगाते हैं, और 4 नाम अपने बीच में उसमें। अहमिका, अब अहमक तो वैसे ही मूर्ख को बोलते हैं। अब इन्होंने अहमिका, आहना, बच्चे, अगर किसी बच्चे के नाम हो तो माइंड मत करना, क्योंकि आपने मुझसे मिलने से पहले ही वो नाम कभी रख लिए होंगे। आशिका, है ना। तो अब ये जो नाम हैं, इन सब नामों की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। इनाया, और इन नामों का बड़ा मैं प्रचलन देखता हूं बच्चों में। कियारा, है ना, नायरा, ये सब क्रिश्चियनिटी से आए हैं। हमारे यहाँ तो इतने सुंदर नाम हैं और इतने बेहतर नाम हमारे यहाँ, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ जो षोडश, जो 64 योगिनियां हैं, 64 की 64 योगिनियों के सहस्त्र नामावली है, और मुख्य 10 महाविद्याओं की नामावली है। यानी कि अगर 1000 नाम एक के हैं तो 64,000 नाम हैं आपके पास बच्चियों के। और ऐसे ही जो हमारे देवता हैं, उन्हें देवताओं की सबकी सहस्त्र, हनुमान जी के सहस्त्र नामावली है, विष्णु की सहस्त्र नामा है,
श्री राम का सहस्त्रनामा है, भगवान कृष्ण का सहस्त्रनामा, फिर विष्णु का अलग है, उनके अवतारों के अलग है। तो ये नाम ही नाम है आपके पास, अपरंपार संपदा है। तो हर नाम का बहुत बड़ा अर्थ जीवन में आता है। अब जारा नाम दे रखा, जोया दे रखा है ना, ईशानी। अब ये नाम ये इसमें अब आगे अर्थ क्या दिया है, देवी पार्वती, है ना। तो हमारे यहाँ तो देवी पार्वती के शुद्धतम संस्कृत नाम बहुत अच्छे हैं, हम उसका अंग्रेजी से ट्रांसलेशन क्यों करके नामों को रखें। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, और ये गूगल में नाम जाने से बेहतर है कि कहीं और देखें आप। और ज्यादा नया करने का मतलब ये नहीं कि सिर पे जौ उगा लोगे आप, बाल ही ठीक लगेंगे वहां, कि नयापन चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी का लेपन करके एक मुट्ठी जौ बो दी है, उस पर घूम रहे हैं हरे बालों वाले, तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो देखेंगे कम, हंसेंगे ज्यादा। तो ये भी ख्याल में रखना, ज्यादा नया उतना जो ठीक हो, बस वो वैसा ना हो, आपको उपहास का कारण ना बने। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।